राहुल गांधी अमेठी की तरह रायबरेली भी छोड़कर भाग जाएंगे, ये कहना है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह की नामांकन सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस प्रकार अमेठी छोड़कर भाग गए, उसी प्रकार इस बार भी रायबरेली छोड़कर भी भाग जाएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़ों, गरीबों और दलितों का आरक्षण जानबूझकर संविधान के खिलाफ जाकर मुस्लिमों को दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के इस रवैये पर अखिलेश यादव भी शांत क्यों हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर सियासी प्रहार करते हुए कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस की बड़ी बीमारी है और इस बार भाजपा के 400 सीटों के पार होते ही ये तीनों बीमारी देश से बाहर हो जाएंगी। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि कैसरगंज सीट पर कमल का परचम रिकॉर्ड मतों से लहराएगा। राम मंदिर का जिक्र करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम न होते तो राम मंदिर निर्माण नहीं हो सकता था। उन्होंने राहुल और अखिलेश को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया, उन्हें श्री राम लला प्रतिष्ठा का न्योता मिलने के बावजूद वे लोग अयोध्या में इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम को ठुकरा दिया है, जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भी ठुकरा कर उनका सूपड़ा साफ कर देगी। केशव यहीं नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश के पीडीए का अर्थ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली समाजवादी पार्टी आखिर ओबीसी, दलित और गरीबों के कांग्रेस के द्वारा आरक्षण छीने जाने पर चुप क्यों है। मोदी सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा को भारी बहुमत से जिताकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील भी की। कांग्रेस का यूपी में खाता खुलने वाला नहीं है। उनको ये मालूम है कि अब सपा समाजवादी पार्टी, बसपा बिल्कुल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। बताने लगे कि राहुल गांधी की अमेठी से प्रत्याशी घोषित हो गए, उन्हें रायबरेली से घोषित हो गए। मैंने कहा अमेठी छोड़ करके भाग गए क्या? तो बताए हाँ, अमेठी छोड़ करके भाग गए, रायबरेली आ गए हैं। हमने कहा 2024 को रायबरेली भी छोड़ करके भाग जाएंगे और कमल का फूल इस बार अमेठी में भी खिलेगा और रायबरेली में भी खिलेगा। मैं आप सब लोगों से यहाँ ये कहना चाहता हूँ, न लोकतंत्र खतरे में है, न संविधान खतरे में है। खतरे में है तो सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे भाजपा और मोदी विरोधी दलों का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोंडा से ब्यूरो रिपोर्ट।